नमस्कार, मैं हूं चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां दिल्ली पुलिस और हिमाचल प्रदेश की पुलिस आमने सामने आ गई। मामला जुड़ा है इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन से, जिसमें कथित तौर पर शामिल युवा कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने दिल्ली पुलिस की एक टीम शिमला पहुंची थी। आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने स्थानीय हिमाचल पुलिस को बिना पूर्व सूचना दिए कार्रवाई शुरू कर दी, जिस पर हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने कड़ा ऐतराज जताते हुए दिल्ली पुलिस की टीम को ही रोक लिया। इतना ही नहीं, हिमाचल पुलिस ने इन्हें नियमों का उल्लंघन बताते हुए मामला भी दर्ज कर लिया। हालांकि बाद में अदालत की ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद इन आरोपियों को दिल्ली ले जाने की अनुमति मिल गई, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने करीब 24 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा कर दिया और 2 राज्यों की पुलिसों के बीच समन्वय और कानूनी प्रक्रिया पर कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। आखिर शिमला में दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच टकराव क्यों हुआ और इस पूरे मामले में कानून क्या कहता है, देखिए ये खास रिपोर्ट। भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा एआई इंपैक्ट समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट वाले विवाद में एक नया रोमांचक मोड़ उस वक्त आ गया जब हिमाचल प्रदेश से 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस शिमला पहुंची। 25 फरवरी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम शिमला के रोहडू में 3 युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए गई थी, जो शर्टलेस प्रदर्शन में शामिल थे। दिल्ली पुलिस जब युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके वापस लौट रही थी, तब शिमला में हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचना नहीं देने और बिना प्रक्रियागत प्रोटोकॉल का पालन किए बिना वहां आने के लिए कार्रवाई करने को नियमों के खिलाफ बताया। इसकी वजह से हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया। दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेताओं ने इस घटना की निंदा की। ये पुलिस को अधिकार है किसी दूसरे राज्य में जाकर नियम अनुसार वहां पे गिरफ्तारी करने का भी, और अगर किसी के खिलाफ इस तरह की शिकायत दर्ज है तो दिल्ली पुलिस ने अपना काम किया है। मेरा केवल इतना अनुरोध हिमाचल सरकार से था कि आपने हिमाचल सदन दिल्ली को पनाह देने के लिए इस्तेमाल किया, उन लोगों के लिए जिन्होंने देश को बदनाम किया, अपने कपड़े उतारकर नंगा नाच किया। आपने यही किया कि उनको हिमाचल में भी संरक्षण दिया और हिमाचल पुलिस का सहयोग लेके उनको दिल्ली जाने में उनमें अवरोध पैदा किया। क्या हिमाचल की सरकार अब केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रणनीति बनाने में, शरण देने में और फिर हिमाचल पुलिस को दिल्ली पुलिस के खिलाफ खड़ा करने में इसी काम के लिए रह गई है? दिल्ली की पुलिस सीधा केंद्र सरकार के अधीन आती है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है। उस पुलिस को हिमाचल प्रदेश में कार्रवाई करने से रोकना ये बहुत ही और भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मैं समझता हूं आज के इस दौर में हमको देखने को मिल रही है। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच में जो एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित थी। संदेश बहुत ही नकारात्मक गया। दोनों पुलिस बल संविधान और कानून के रखवाले हैं और उनको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि संदेश ये जाए कि पारस्परिक टकराव हो, क्योंकि दोनों का एक ही उद्देश्य है, कानून और विधि सम्मत तरीके से अपराधियों को उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। वहीं कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली पुलिस को नियमों का पालन करने की सलाह दी। साथ ही इस मामले पर पुलिस अधिकारियों ने भी अपनी बात कही। किसी भी स्टेट में, किसी स्टेट के अंदर अगर आप किसी को पकड़ने जाते हो तो आपको पहले सूचना देनी पड़ेगी, लोकल थाने को देनी पड़ेगी, तब आप जाकर के एक्शन लोगे। तो ये इस तरह से कैसे चलेगा? ये पूरा फेडरल स्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। जब दूसरे स्टेट की पुलिस किसी को गिरफ्तार कर ले जाती है तो वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उसको जानकारी भी देती है और उससे परमिशन भी लेती है। अब ये किस तरह से दिल्ली पुलिस वहाँ पहुँच गई और वो भी यूथ कांग्रेस के लड़कों को गिरफ्तार करने के लिए, जिनका कोई ऐसा कसूर नहीं, कोई उन्होंने डकैती नहीं किया, कोई रेप नहीं किया, कोई ऐसा मर्डर नहीं किया, और एक जो कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक राइट है उसका उन्होंने इस्तेमाल किया और प्रदर्शन किया। तो प्रदर्शन की इतनी उसको गंभीरता से दिल्ली पुलिस ले रही है कि यहाँ से अपनी पुलिस को वहाँ भेजा जा रहा है गिरफ्तारी के लिए।
दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस का विवाद सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि एक गंभीर मामला है। हालांकि दिल्ली पुलिस को आरोपियों की ट्रांजिट कस्टडी जरूर मिल गई है, लेकिन दोनों राज्यों की पुलिस का आमने सामने आना यह दिखाता है कि जो पुलिस बल कानून का पालन करने के लिए बनाई गई है वो भी कानून का खुद पालन नहीं करती। इसके साथ ही दोनों राज्यों की पुलिस में समन्वय का अभाव भी काफी ज्यादा नजर आया।